है ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? आज तो मैं भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल से बाहर आ गया, लेकिन मुझे तो यहाँ पर भी भोजन का एक दाना भी नहीं मिल रहा। तभी कालू कौवे के सामने एक चील दिखाई देता है और वो चील कौवे को अपने पास बुलाता है। अरे कौवे, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ। तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? चील भाई, मैं भोजन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे भोजन नहीं मिला और आज तो मैं भोजन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ भी मुझे भोजन नहीं मिला और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने बेटे को भोजन खरीद कर खिला सकूं। सुंदरी कौवी की मौत के बाद से मेरे बेटे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और अब मुझे बड़ी मुश्किलों से उसे पालना पड़ता है। अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगा? वो तो भूख से मर जाएगा। अच्छा कालू, तुम इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रहे हो। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, मगर तुम्हें उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। सीधी सी बात है कालू, तुम मुझे मेरा भोजन ला कर देना। मेरा मतलब तुम मुझे चिड़िया के बच्चे ला कर दो और इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। नहीं नहीं चील भाई, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। आप आइंदा मुझे परेशान ना करना। ये कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है और वो घर आकर अपने बेटे जग्गू को उस चील की सारी बातें बताता है। पापा, आपने ये क्या कर दिया? आप बहुत सीधे हो। उस चील ने आपको अमीर होने का मौका दिया था और आपने मना कर दिया। आखिर हम ऐसे कब तक गरीब रहेंगे? मैं तो तंग आ गया हूँ ऐसी जिंदगी से। जग्गू मेरे बेटे, वैसे तुम एकदम ठीक कह रहे हो। मैं तो अब पछता रहा हूँ मना करके। पापा, आज चील की बात मान लो और उन्हें चिड़िया के बच्चे दे दो। अरे पापा, मुझे याद आया, आप टुनटुनी आंटी के बच्चे क्यों नहीं दे देते उस चील को? वैसे भी उनके 12 बच्चे हैं। ये सुनकर कालू खुश हो जाता है और मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया के 12 बच्चों में से वो एक बच्चे को पकड़कर चील के पास ले जाता है। अरे वाह कालू कौवे, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। फिर कालू उस बच्चे के बदले चील से पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाता है। पापा, उस चील ने तो आपको काफी सारे पैसे दे दिए हैं, बस एक बच्ची के बदले में। हाँ जग्गू, अब देखना हम भी काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये सब बातें चल रही होती है कि तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे कालू भैया, आपने मेरी बेटी पिंकी को देखा है क्या? सुबह से वो मिल नहीं रही है। नहीं टुनटुनी बहन, मुझे क्या पता आपकी बेटी कहाँ है। फिर टुनटुनी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। जग्गू, आज तो बाल बाल बच गए हम। मैं तो डर ही गया था, कहीं टुनटुनी को सच पता तो नहीं चल गया। जग्गू, मेरे पास एक उपाय है। 2 दिन बाद तुम टुनटुनी के सभी बच्चों को अपने घर पर दावत पर बुलाओ। जब वो यहाँ आ जाएंगे तब हम उन्हें ले जाकर चील को दे देंगे और उससे पैसे लेकर हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी के सभी बच्चे कालू के घर जा रहे थे। मम्मा, हम जग्गू कौवे के घर जा रहे हैं। आज जग्गू कौवे ने जंगल के सभी बच्चों को अपने घर दावत रखी है। हम आज वहाँ खूब मजे करेंगे। ठीक है सुनहरी बेटा, पर अपने सभी भाई बहन का ध्यान रखना और समय से घर आ जाना। फिर कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया नदी पर पानी पीने के लिए जा रही थी। आज तो बहुत गर्मी है, चलो जल्दी से पानी पीकर आ जाती हूँ। तभी वो कालू कौवे का घर देखती है। अरे ये तो कालू कौवे का घर है, चलो एक बार चलकर देखती हूँ। मेरे बच्चे जग्गू को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। ये कहकर टुनटुनी कालू के घर के पास जाती है। पापा, टुनटुनी आंटी के 11 बच्चे घर के अंदर हैं। अब आप कोई न कोई बहाना बनाकर सभी बच्चों को उस चील के पास ले जाओ। कालू और जग्गू की ये सारी बातें टुनटुनी चिड़िया सुन रही होती है। हे भगवान, ये कालू कौवा तो मेरे सभी बच्चों को ले जाकर और जालिम चील को दे देगा। मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों की जान बचानी होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया तुरंत ही कालू कौवे के पास जाती है। सुनो कालू भाई, मेरे बच्चे कहाँ हैं? टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? सारे बच्चे तो घर के अंदर है, क्या तुम्हें कोई काम है? वो मैं भूल गई थी, आज सुनहरी का जन्मदिन है, इसलिए दावत तुम्हारे घर पर नहीं, आज दावत मेरे घर पर होगी, इसलिए मैं सभी बच्चों को लेने आई हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया सभी बच्चों को ले जाती है।
चालाक टुनटुनी चिड़िया की वजह से आज मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया सारी बातें सभी पक्षियों को बताती